दोस्तों आजकल हजारों ही ऐसी घटनाएं हमारे सामने हर रोज आती ही रहती हैं जिसमें अवैध संबंधों के चलते कुछ लोग अपनों का ही कत्ल कर देते हैं और इसी की वजह से उन लोगों के साथ साथ और भी कई लोगों की जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी, जिसमें एक चाची और भतीजे का अफेयर शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, उन दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाते हैं। लेकिन आखिर में जब इस घटना का खुलासा होता है तो इसी की वजह से चाची भतीजे के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल कर देती है। लेकिन आखिर में जब मामला पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आता है जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल चाची भतीजे के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवाती है और हत्या भी इतने क्रूर तरीके से की जाती है कि जिसने भी उसे देखा था और जिसने भी इसके बारे में सुना था उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि चाची ने भतीजे के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल करवा दिया था? ये सब जानने के लिए आप इस घटना को आखिर तक जरूर सुनिएगा। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफर का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों ये सच्ची घटना है राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ की। राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ में ही एक थाना पड़ता है जिसका नाम है तलवाड़ा। ये घटना इसी तलवाड़ा के अधीन की है। दरअसल इसी तलवाड़ा के अधीन एक गांव पड़ता है जहां का रहने वाला उग्रसेन नाम का एक आदमी 19 जनवरी 2025 को अपनी पत्नी को मायके से लाने के लिए अपने ससुराल में पहुंचता है। दरअसल उग्रसेन की पत्नी एकता कुछ दिन पहले ही अपने मायके में गई थी अपने माता पिता से मिलने के लिए। अब 19 तारीख को उग्रसेन अपने ससुराल में पहुंच जाता है। ससुराल वाले भी उग्रसेन को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। उग्रसेन का उस दिन भव्य स्वागत किया जाता है, उसकी काफी आवभगत की जाती है। अब इसके बाद शाम होती है। शाम का खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं सोने के लिए। उग्रसेन उस दिन बहुत खुश था, लेकिन उग्रसेन को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि आज की ये रात उसकी आखिरी रात होने वाली है। अब जैसे ही सुबह होती है सभी लोग जाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही एकता की नजर अपने पति उग्रसेन पर पड़ती है तो वो चीखने चिल्लाने लगती है। दरअसल एकता ये देखती है कि उसके पति का किसी ने कत्ल कर दिया था और कत्ल भी इतने बेरहम तरीके से किया गया था कि जिसने भी उसे देखा था उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। दरअसल उग्रसेन का गला उसके धड़ से अलग कर दिया गया था। अब परिवार के साथ साथ ये बात थोड़ी ही देर में पूरे गांव में फैल जाती है और पूरा गांव एकता के घर पर इकट्ठा हो जाता है। अब इसी बीच में इस बात की सूचना उग्रसेन के भाई भीमसेन को भी दी जाती है। सूचना मिलते ही भीमसेन भी अपने भाई उग्रसेन के ससुराल में पहुंच जाता है और जैसे ही उसकी नजर अपने भाई की लाश पर पड़ती है तो भीमसेन दुखी हो जाता है। वो भी चीख चीख कर रोने लगता है, लेकिन तभी भीमसेन होश संभालता है और इस बात की सूचना पुलिस को देता है। दरअसल भीमसेन को इस बात को समझने में देर नहीं लगी थी कि उसके भाई का कत्ल आखिर किस वजह से किया गया है। अब सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस इस केस को हर एक एंगल से देख रही थी, लेकिन किसी भी एंगल से ये मामला लूटपाट का या फिर चोरी का नहीं लग रहा था। अब पुलिस को लग रहा था कि हो ना हो जरूर इस कत्ल के पीछे उग्रसेन की पत्नी एकता का ही हाथ होगा। अब ये देखकर पुलिस एकता को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और एकता से पूछताछ शुरू कर देती है। अब पहले तो एकता बातों में पुलिस को इधर उधर घुमाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो एकता एक ऐसा सच सामने रखती है जिसे सुनकर पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। दरअसल एकता पुलिस को बताती है कि उग्रसेन के साथ उसकी शादी 8 साल पहले हुई थी। इन दोनों की जिंदगी एकदम ठीक ठाक चल रही थी। दरअसल आज से 7-8 महीने पहले एकता अपने पति उग्रसेन से बोलती है कि वो JBT करना चाहती है ताकि उसके बाद वो सरकारी नौकरी हासिल कर सके। अब पत्नी की ये बात सुनकर उग्रसेन इसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी एकता पर पूरा भरोसा था। अब एकता JBT का कोर्स करने लगती है। दरअसल एकता JBT का कोर्स करने के लिए अक्सर राजस्थान से हरियाणा में आया जाया करती थी, लेकिन एकता के साथ अक्सर उसका भतीजा राजेश भी जाया करता था। दरअसल उग्रसेन का भतीजा राजेश जो उग्रसेन के घर के बिल्कुल पास ही रहता था, वो भी अपनी चाची एकता के साथ
अक्सर हरियाणा में आया जाया करता था। इन दोनों को एक साथ आते जाते 6-7 महीने बीत चुके थे और इसी बीच में इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो जाती है। लेकिन देखते ही देखते इन दोनों के बीच में कब अवैध संबंध बन जाते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता। दरअसल एकता और राजेश दोनों की ही ऐसी हालत हो चुकी थी कि ये दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उग्रसेन को अपनी पत्नी एकता पर शक हो जाता है। वो एकता से पूछने की कई बार कोशिश करता है। उग्रसेन एकता से हर बार पूछता था कि मुझे बता दो, कहीं तुम्हारा किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं है। लेकिन एकता हर बार उग्रसेन को बातों में उलझाकर टाल देती थी। एकता उग्रसेन से ये बोल देती थी कि मर्दों का तो काम होता है शक करना। लेकिन इसी बीच में एक दिन उग्रसेन को एक ऐसा सबूत मिलता है जिसकी वजह से उसका विश्वास पक्का हो जाता है कि उसकी पत्नी एकता और उसके भतीजे राजेश के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब क्योंकि ये मामला घर का था इसलिए उग्रसेन इस बात को दबा लेता है और यही शायद उग्रसेन की सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से आगे चलकर उग्रसेन की जान जाने वाली थी। उग्रसेन ने इस मामले को दबा लिया था, लेकिन एकता और राजेश के बीच में नज़दीकियां इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि दोनों का ही एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो चुका था। अब 19 जनवरी से कुछ दिन पहले एकता अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने मायके में जाती है। लेकिन मायके में जाकर ही एकता अपने भतीजे यानी कि अपने प्रेमी राजेश को कॉल करके वहां पर बुलाती है और उसे बोलती है कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम जैसे भी करो, हमारे बीच का जो कांटा है वो मेरा पति है। अगर तुम अपने चाचा को हमारे रास्ते से हटा दोगे तो हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अब क्योंकि राजेश भी एकता के प्यार में पूरी तरह से अंधा हो चुका था, या यूं कहें कि एकता की हब्स में अंधा हो चुका था। राजेश के भी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। राजेश भी एक ही बार में अपने चाचा की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे ही एकता अपने मायके में पहुंचती है, उसे पता था कि उसका पति उग्रसेन उसे लेने के लिए आने वाला है और तभी एकता और राजेश मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि रात के समय जब उग्रसेन सो रहा होगा तभी मिलकर हम उसकी हत्या कर देंगे और उसके बाद हम एक हो जाएंगे। अब 19 जनवरी 2025 को एकता अपने मायके में थी, तभी उग्रसेन भी अपने ससुराल में पहुंच जाता है एकता को अपने घर वापस लाने के लिए। उग्रसेन उस दिन बहुत खुश था क्योंकि उग्रसेन को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि उसकी ये आखिरी रात होने वाली है। उस दिन उग्रसेन के ससुराल वाले उग्रसेन का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। उग्रसेन की बहुत आओ भगत की जाती है। ये सब देखकर उग्रसेन भी बहुत खुश था। दरअसल उग्रसेन और एकता की शादी को 8 साल बीत चुके थे। अब शाम होती है और शाम का खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे सोने के लिए। लेकिन जैसे ही रात के 2 से 3 बजते हैं तभी उग्रसेन का भतीजा राजेश, जो उसी गांव में छुपकर बैठा हुआ था, वो छिपता छिपाता हुआ उग्रसेन के कमरे में पहुंचता है। कमरे में पहुंचने के बाद राजेश पहले ये चेक करता है, वो देखता है कि उसका चाचा कहीं जाग तो नहीं रहा है। और जैसे ही राजेश को इस बात का विश्वास हो जाता है कि उसका चाचा उग्रसेन गहरी नींद में सो रहा है, तभी राजेश उस कलहाड़ी से जिसने उसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ था एक जोरदार बार अपने चाचा उग्रसेन की गर्दन पर करता है और एक ही बार में उग्रसेन का सर धड़ से अलग हो जाता है। इसके बाद राजेश वहां से निकल जाता है। हालांकि एकता को इस बात का अच्छे से पता था कि उसके पति का कत्ल हो गया है, लेकिन तब भी एकता आराम से सोती रहती है। एकता सुबह होने का इंतजार करती है और जैसे ही सुबह होती है तो एकता चीखने चिल्लाने लगती है, वो रोने लगती है और ड्रामा करने लगती है। एकता रोते रोते ये बोल रही थी कि उसका सुहाग उजड़ गया है और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। लेकिन इसके बाद पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो सारा सच निकलकर सामने आ जाता है। इसके बाद पुलिस राजेश और एकता के ऊपर संबंधित धाराएं लगाकर इन्हें जेल में भेज देती है। फिलहाल दोनों जेल में हैं और अपने किए हुए कुकर्मों की सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों, आपने इस घटना में देखा कि कैसे एक चाची अपने ही भतीजे के प्यार में अंधी होकर अपने ही पति का कत्ल करवा देती है और अपने ही हाथों अपना सुहाग उजाड़ लेती है। ना तो पढ़ाई पूरी हो सकी, ना ही नौकरी मिली तो बस जेल। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।